राठौर रिएक्शन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और इतिहास की नई जानकारियां पाइए। जय मां भवानी। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल राठौर रिएक्शन में। आज की हमारी कहानी है जय माता जी की दोस्तों। आज जो मैं कहानी लेकर आया हूँ वो है जोधा अकबर की कहानी। वैसे मैंने अकबर का नाम यूं ही ले लिया, और ये नाम मैंने इसलिए लिया है क्योंकि आजकल के हर आदमी के दिमाग में ये नाम बसे हुए है, जोधा के साथ अकबर का नाम। लेकिन मुझे अकबर का नाम नहीं लेना है, क्योंकि मुझे बतानी है कहानी सिर्फ जोधा की। कि कुछ लोग जो मेरे व्यूअर्स हैं, मेरे भाई हैं, उन्होंने मुझे कमेंट किए, मुझे पर्सनल मैसेज भी भेजे कि भाई जोधा अकबर की कहानी को आप दिखाइए, क्या सच्चाई है इस कहानी की। तो दोस्तों, जैसा हमने टीवी में, फिल्म में, इसके ऊपर एक पिक्चर भी बनी है और एक सीरियल भी बना था जो जी टीवी पे आता था, जोधा अकबर नाम करके। और हमारा ऐसे में दुर्भाग्य कहूँ या फिर कमी कि वो सीरियल जब तक चला नंबर 1 पर रहा था, और जो पिक्चर आई थी वो सुपर डुपर हिट हुई थी और कई सारे अवार्ड लेके गई थी। और मैं इन दोनों को इनका हकदार नहीं मानता, क्योंकि ये दोनों झूठी कहानियां थी। मुझे सबसे ज़्यादा दुख तो तब हुआ जब एक सोनी टीवी पे महाराणा प्रताप नाम करके एक सीरियल बनाया था, जो हमारे गौरव, जिनका नाम लेते ही शरीर के अंदर एक अलग ही एनर्जी आ जाती है, उनका एक सीरियल था जो फ्लॉप हो गया था। वाह वाह मेरे देश के लोगों, वाह। सच में अब कोई वर्ड ही नहीं उसके आगे। चलिए, मैं इस चीज के ऊपर नहीं बात करते हुए जोधा की आपको पूरी कहानी बताता हूं। तो आपको सबसे पहले कह दूं कि जोधा एक सबसे बड़ा झूठ है, इसलिए क्योंकि जोधा नाम की कोई लड़की हुई ही नहीं थी। कोई औरत का, जोधा नाम का किसी औरत का अस्तित्व ही इतिहास में नहीं है। ये मन घड़त कहानी है। अब आप लोगों में से, वैसे आप लोग तो मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे, लेकिन कुछ लोग हैं जो राजपूतों को कुछ और ही बोलते हैं, मतलब पता नहीं कितने गंदे वर्ड बोलते हैं। मैं उनका नाम नहीं लूँगा, आप लोग देख सकते हो। भाई, आप परशुराम जी के भक्त हो तो मैं भी परशुराम जी को बहुत मानता हूँ, लेकिन आप इस बात को मत भूलिए कि परशुराम की हार भी आखिर में एक क्षत्रिय के हाथों हुई थी। आप इसको अन्यथा न ले, बल्कि सबका सम्मान करें। क्योंकि अगर मैं मेरे वीडियो में राजपूतों के बारे में बताता हूँ तो मैं किसी दूसरी जाति के बारे में गलत नहीं बोलता हूँ, क्योंकि राजपूतों के साथ में भी दूसरी जातियाँ बहुत रही थी, जैसे ब्राह्मण, राजपुरोहित, जिनका हम सम्मान करते हैं। आज भी कोई राजपुरोहित ब्राह्मण मेरे सामने आता है तो मैं उसका तहे दिल से उनके पैर छूता हूँ, उन्हें वो दर्जा देता हूँ जो एक गुरु का होता है। अब ऐसी बात नहीं है कि राजपूत ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं इसलिए ऐसा करते हैं, तो ऐसी बात नहीं है। भील जाति, जिन्होंने कई बार राजपूतों का सहयोग दिया, और मैं कोशिश करूंगा कि एक वीडियो भील जाति पे भी बनाऊं, जिन्होंने महाराणा प्रताप का इतना सहयोग दिया था, उस वक्त दिया था जब उनके पास कुछ भी नहीं था। तो मैं किसी जाति के बारे में गलत नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैं मानता हूँ कि हर जाति अपने में श्रेष्ठ है। इसलिए आपसे यही निवेदन है कि आप प्लीज़, जो भी हो आप नाम, अब मैं क्या लूँ यार, मुझे शर्म आती है आप पे यार। कुछ तो लिहाज करो इस चीज़ का। चलिए, हम इस चीज़ को छोड़ते हुए अपनी कहानी की ओर बढ़ते हैं। तो मैं कह रहा था कि जोधा नाम की कोई लड़की या औरत नहीं थी, तो वो कौन है जिसका प्रचलन जोधा नाम से हो रहा है? तो उस लड़की का रियल नाम मरियम उल जवानी था, जो कि आमेर के महाराजा भारमल के विवाह के समय दहेज के रूप में दी गई थी, और वो एक
पर्शियन दासी थी। उसका लालन पालन हमारे राजपूताने में हुआ था, राजपूतों के परिवार में हुआ था, इसलिए वो राजपूतों के रीति रिवाज को भली प्रकार से जानती थी और राजपूतों में उसका नाम हरकाबाई रखा गया था, जिसे कहीं कहीं हीर कोरणी भी कहा जाता है। यह राजा भारमल की एक चाल का हिस्सा थी कि उन्हें अकबर के साथ विवाह करवाया गया। हुआ यह कि जो हीर कुंवर या हरकाबाई भारमल के दहेज में आई थी, उनकी माता ने भारमल से एक वचन लिया था कि मैं मेरी पुत्री को आपको सौंप रही हूँ, तो इसका आप लालन पालन अपनी बेटी की तरह करना और इसे कभी भी दासी की तरह दुख मत पहुँचाना। राजा भारमल ने उन्हें वचन दिया था कि वो इसका विवाह किसी शाही खानदान में करेंगे। फिर एक बार अकबर ने राजा भारमल के सामने उनकी पुत्री से विवाह करने का प्रस्ताव रखा। भारमल एक राजपूत थे और वो नहीं चाहते थे कि किसी मल्लेच्छ के साथ उनकी पुत्री का विवाह हो, इसलिए उन्होंने इस प्रस्ताव को सिरे से नकार दिया। लेकिन बाद में उन्हें एक युक्ति सूझी। उन्होंने अकबर का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और उस हरकाबाई या हीर कोरानी को अपनी धर्मपुत्री बनाकर अकबर के साथ उसका विवाह कर दिया। भारमल के द्वारा खुद उसका कन्यादान करने पर उसको भारमल की ही पुत्री समझ लिया गया और कई बेवकूफ लोग उसे सचमुच की पुत्री मानकर उसका नाम जोधा पता नहीं कहाँ से रख लिया और आज वो जोधा और अकबर की कहानियां बना रहे, क्या क्या कर रहे पता नहीं। अगर सही ढंग से देखा जाए तो यह एक राजपूत की कूटनीतिक थी। भारमल ने उन मल्लेच्छों को जवाब उन्हीं की भाषा में दिया था। अब कुछ लोग जिनका जिक्र मैंने पहले भी किया था वो कहेंगे कि भाई सबूत क्या है तेरे पास, सबूत क्या है? तो भाई मैं तुम्हें बता दूं कि ये मैं नहीं कहता, बल्कि कई ग्रंथों में लिखा हुआ है। मैं इनके तुम्हें सबूत देता हूं। सबूत नंबर फर्स्ट, ईरान के मलिक नेशनल संग्रहालय में रखी गई किताबों में इंडियन मुगलों का विवाह एक पर्शियन दासी से हुआ था, ऐसा उल्लेख मिलता है। सबूत नंबर 2, खुद मुगलों के ही एक ग्रंथ अकबर एक महुरियत में लिखा हुआ है कि हमें इस निकाह पर संदेह है क्योंकि राजभवन के किसी भी व्यक्ति की आंखों में आंसू नहीं आए थे और विवाह की कुछ रस्में पूरी नहीं की गई थी, जैसे कि गोद भराई की रस्म भी पूरी नहीं की गई थी। सबूत नंबर 3, अरब की कई किताबों में लिखा हुआ है कि हमें इस निकाह पर संदेह है। सबूत नंबर 4, 17वीं सदी में जब पारसी भारत घूमने आए थे तब उन्होंने अपने एक ग्रंथ में लिखा था कि एक भारतीय ने पारस की एक वेश्या को शाही हरम में भेजकर हम पारसी लोगों पर उपकार किया है। उस भारतीय राजा को हमारे भगवान स्वर्ग में जगह दे। सबूत नंबर 5, सिख धर्म गुरु अर्जुन सिंह और गुरु गोविंद सिंह ने इस विवाह के समय एक बात स्वीकारी थी कि राजपूतों ने तलवारों के साथ साथ बुद्धि का इस्तेमाल करना भी अब सीख लिया है। मतलब अब राजपूत तलवार और बुद्धि दोनों का इस्तेमाल करने लग गए हैं। यही सब क्यों हमारे खुद के इतिहासकार भाट, चारण, ये सारे कवि ये सब कहते हैं कि आमेर के दुर्ग में मुगलों की फौज आई और एक दासी की पुत्री से ब्याह करके चली गई। राजपूतों, तुमने पहली बार बिना लड़े ही जीत ले ली। वाह रे राजपूतों, वाह रे राजपूतों। तो दोस्तों, ये थी असली कहानी और यही वो तथ्य है जिनके आधार पर मैं ये कहता हूँ कि जोधा एक सबसे बड़ा झूठ है। जोधा नाम की कोई स्त्री नहीं थी, हरकाबाई थी जो एक पर्शियन दासी थी
और राजा भारमल ने उन्हें अपनी धर्मपुत्री मानकर तथा अपने वचनबद्धता के कारण उसे अपनी कूटनीति का हिस्सा बनाकर अकबर से उसकी शादी कर दी। लेकिन लोगों ने इसे पता नहीं क्या मान लिया। कहते हैं ना, अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है, वो यहाँ साबित हो गया। तो अब शायद कोई डाउट नहीं रह गया होगा। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें और वीडियो को शेयर, और चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। इस तरीके से जो सब्सक्राइब बटन आएगा उसे दबा दें। जय माँ भवानी, जय राजपूताना, जय हिंद।